शहर मुल्तान में 8वें रोज भी मालबरदार ट्रांसपोर्ट का पहिया साख्त। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात बेनतीजा। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं पर FIRs, गिरफ्तारियों के बावजूद हड़ताल खत्म न हो सकी। चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन मलिक अजमल पहवड़ समेत मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स तहाल गिरफ्तार हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर मुल्तान में 8वें रोज भी मालबरदार ट्रांसपोर्ट का पहिया साख्त। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के माबैन मुज़ाकरात बेनतीजा। ट्रांसपोर्टर्स रहनुमाओं पर FIRs और गिरफ्तारियों के बावजूद हड़ताल खत्म न हो सकी। चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन मलिक अजमल पहवड़ समेत मुतादिद ट्रांसपोर्टर्स तहाल गिरफ्तार हैं। वसीम शहजादी इस हवाले से हमें तफसीलन अपडेट करेंगे। जी वसीम। शहर मुल्तान की बात करते चलें तो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो हड़ताल थी वो आज जो है वो 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। और 8 रोज से अगर हम बात करते चले तो खासा मुश्किलात का सामना जो है वो ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं को भी करना पड़ा, क्योंकि चेयरमैन मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर्स एसोसिएशन की बात करते चलूं अजमल पहवड़ की, तो वो भी ताहाल जो है वो गिरफ्तार हैं। इसके अलावा मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर लगी हुई है गाड़ियों की, और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते हड़ताल इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगी। 8वें दिन भी ट्रांसपोर्ट का पहिया जो है वो जाम है। बात करने के लिए कुछ जो है ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त किन मुश्किलात का सामना जो है वो ट्रक ड्राइवर्स को करना पड़ रहा है? रोड पर जब गाड़ी निकलती है तो किन मुश्किलात से अब गुजर रही है जो पहले नहीं थी, जिसकी वजह से स्ट्राइक पर जाना पड़ा? क्या कहेंगे? पता नहीं मैं मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और भी अगर हम बात करते चले तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बरादरी के जो अड्डे हैं वो भी जो कभी आबाद होते थे इस वक्त जो है वो खाली दिखाई दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ के मनाजिर ये वो शहर मुल्तान के अंदर जो है वो ट्रक अड्डे हैं जो कभी जो है वो रौनक हुआ करती थी इन पर, लेकिन अब ये तमाम जो है वो वीरान दिखाई दे रहे हैं। कुछ और बात करने के लिए बाकिया लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे जाकर जो है वो जानते हैं कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो उनको करना पड़ रहा है। या कुछ रहनुमा इधर हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं जिनसे बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहते हैं। सर, जनूबी पंजाब की अगर हम बात करते चलें तो मुश्किलात का सामना जो है वो तो सबको करना पड़ रहा है। इस वक्त जो ट्रक अड्डे से जुड़े हुए लोग हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है? जब आपकी गाड़ी ड्राइवर के थ्रू रोड पर निकलती है तो किन किन मसाइल की वजह से आप लोगों को हड़ताल पर जाना पड़ा था? भाईजान, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये जो कारोबार है ना मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट का, इसमें ट्रक अड्डे भी शामिल हैं, टैंकर भी हैं सारे। दूसरी ये है हमारे छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट सारों का काम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें तो हम अगर गिनवाने बैठ जाए ना, हमारे जो रोड के मसाइल हैं हर बंदा इस ट्रांसपोर्ट को खा रहा है, छोटा बड़ा ठीक हो गया। उसमें मसाइल इतने हैं, कोई इसका वनी वारिस नहीं है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई बताने वाला है। जिसने जहाँ पे गाड़ी वाले को रोक लिया, हाँ भाई नीचे उतर आओ, बदतमीजी, कोई इखलाक प्यार नहीं है, कोई तहजीब से बात नहीं करते, और उल्टा जुर्माने टैक्सेस सारा कुछ हम लोग ही देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद रिजल्ट क्या है कि माशियत बिल्कुल हमारे इन्हीं 4 टायरों पे चल रही है। अगर मुल्क की माशियत देखी जाए, ट्रांसपोर्ट पे बहरी जहाज़ों से माल आता है, बाकी सारा ये ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पूरे मुल्क में तकसीम होता है। आपको पता है करियाना है, कपड़ा है, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन यही 4 टायर में से पहले 3 टायर बाकी लोगों के थे, एक मालिक को बचता था, अब वो 1 टायर भी नहीं बच रहा। 50-60 करोड़ रुपए की 50-60 लाख रुपए की गाड़ी हो और मालिक को कुछ भी ना बचे, मालिक सिर्फ किस्तें भरने में लगे हुए हैं, अपनी जायदादें ज़मीन रकबे जानवर बेच के किस्तें भर रहे हैं। किसी की 70,000 किस्त है, किसी की लाख रुपया है, किसी की इससे ज़्यादा भी है, कम भी है। कहने का मकसद है हर बंदा इस चक्कर में लगा हुआ है दो टाइम की रोटी मिल जाए, हमारा बच्चों का हक हलाल का रोज़गार हो जाए। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है सिवा जलालत के, मार कुटाई के, धक्के खा रहे हैं गरीब आवाम। आपके ट्रांसपोर्टर रहनुमा हैं चेयरमैन अजमल पहवड़ साहब के मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कंटेनर एसोसिएशन के, वो भी गिरफ्तार हैं। और इसके साथ साथ जो आपके ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं,
ان میں بھی خوف کی فضا جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے ہڑتال کی وجہ سے. کہیں آپ تو خوف زدہ نہیں ہیں؟ کیا کہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی جان، اس ٹائم پورے ملک میں نا صرف ٹرانسپورٹ کو دبا کے رکھا ہوا ہے. کس لیے دبا کے رکھا ہوا ہے؟ کہ سب سے آسان یہی ہے طبقہ، ان سے سب کچھ ریکور ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ بیچارے پردیسی ہوتے ہیں، جہاں پہ مرضی روک کے ان سے جس مد میں پیسے لے لیتے ہیں، یعنی چلان کی صورت میں، کسی اور صورت میں. آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ بلوچستان سائڈ پہ ڈرائیوروں کو روک روک کے، پنجابیوں کو اتار کے شناختی کارڈ دے کے قتل کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے؟ کیا اس وقت کسی کو ہوش نہیں تھا؟ اپنی ہڑتال کے اوپر رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ اس تمام تر صورتحال میں آپ لوگوں کے بیسیکلی مطالبات ہیں کیا؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہمارے اوپر جو ہمارے ٹرانسپورٹر کے اوپر مقصد ہے، ڈرائیور کے اوپر FIR دی جا رہی ہے، چلان بلا وجہ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ناجائز چلان. اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 4 چلان ہو جاتے ہیں 10-10 ہزار روپے کا. سب سے آپ کو یہ بتا دوں، ابتدائی چلان 10,000 روپے ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد لاکھ روپیہ چلان ہے. اگر یہ چلان 4 سے 5 مرتبہ ایک گاڑی والا پے کر دیتا ہے، اس کے بعد 5ویں مرتبہ وہ گاڑی نیلام ہو جائے گی. بس سرکار ضبط ہو کے نیلام ہو کے اس کے پیسے خزانے میں چلے جائیں گے. اگر ڈرائیور کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ ایسے آ کے مر جاتا ہے، خدا نخواستہ، جس میں مقصد ہے دونوں سائڈوں میں کسی کا بھی قصور ہے، وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے جزا سزا کا. لیکن ادھر فوری فور یہی ہوگا کہ وہ بندہ 96 لاکھ روپیہ ادا کرے گا. جو ایک مقصد ہے 700 روپیہ دہاڑی والا ہے، وہ کہاں سے لے کے آئے گا 96 لاکھ روپیہ؟ یہ جو انہوں نے ترمیم 2025 کی آرڈیننس کی ہے نا، وہ سراسر ہماری معاشی قتل کے لیے کی گئی ہے. کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ یا تو گاڑیاں ہم کھڑی کر دیں، ختم کر دیں. ہمارا کاروبار نہیں، آج 15 دن سے اوپر ہو گئے، ہم دن رات یہیں پہ بیٹھے ہیں. مقصد ہے کہ کوئی پردیسی بھی ہیں، کسی کے گھر یہیں پہ ہیں تو گھر چلے جاتے ہیں. جو 24 گھنٹے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور پھر بھی انہیں مقصد ہے کوئی دہاڑی نہ ملے، کوئی کام نہ ملے، وہ کہاں سے کھائیں گے؟ ہڑتال کی وجہ سے ڈرائیورز پر کیا اثر پڑا؟ ڈرائیور لوگ جو ہے وہ تو بے روزگار ہو گئے ہوں گے. وہ تو 7 دن تک مکمل ان کا کوئی کام نہیں ہے، 8واں دن جو ہے وہ آج لگ چکا ہے. ہڑتال اسی طرح جاری ہے. گورنمنٹ کے ساتھ آپ کے جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ کسی سطح پر جا کر طے ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے جو ڈرائیور ہی خود اس میں پس رہا ہے، اس کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، بچے فاقوں پہ آ گئے ہیں. اب مجھے بتائیں، میرا ایک نہیں، ہزاروں ڈرائیوروں کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے. اب ڈرائیور کمائے گا نہیں، بچوں کو کیا کھلائے گا؟ اس ملک میں چوری، ڈکیٹی، رازدنی، منشیات فروشی، یہ چیزیں کیسے اب چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پیدا ہو کے باہر مقصد ہے انڈوں سے ابھی چوزے نکلے ہی ہیں. اپڈیٹ کرنے کا شکریہ.